हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस। तो आज हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का ये है, हमें एवेल्यूएट n 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 वेर n इज एनी नेचुरल नंबर। हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो मतलब है, इसका मतलब होता है समेशन। क्या होता है? समेशन, यानी सम करना। अब सम कहाँ से कहाँ तक करना है? n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है? 13 तक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऐसे इस प्रकार से आएगा कि समेशन n 1 से लेकर 13 और आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1। जब हम ये वैल्यू आयोटा की जो n की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे, हम मतलब n की वैल्यू हम 1 रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या बनेगा? आयोटा की पावर क्या बनेगा? 1 बनेगा, और ये बनेगा आयोटा की पावर 2। जब इसके अंदर हम 2 रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा, ये चीज़ बनेगी आयोटा की पावर 2, यानी पहले हम इसके अंदर इसमें रिप्लेस कर देंगे 1 से लेकर n तक, यानी 1 से लेकर 13 तक। तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, अप टू कहाँ तक? आयोटा की पावर 13 तक। ये हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया इसके अंदर। और प्लस के अंदर जब इसमें रिप्लेस करेंगे आयोटा की n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 1, तो आयोटा स्क्वेयर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, और ये कहाँ तक आएगा? आयोटा की पावर 14 तक। तो आपके पास ये जो है वो सीरीज आ गई है। अब हमें करना क्या है? हमें पता है कि अगर आयोटा की पावर कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स हो, 1, 2, 3 और 4, आयोटा की कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो, उनका सम क्या होता है? 0 के बराबर होता है। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, ये लगातार आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हैं। इनका एडिशन हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ से हम देखें तो 4 तक इसका एडिशन 0 होगा, यानी 1 से 4 इनका एडिशन 0 होगा, और 4 से लेकर 8 मतलब 5 से लेकर 8 तक इनका एडिशन कितना होगा? 0 होगा, और 9 से लेकर 12 तक इनका एडिशन कितना होगा? 0 होगा। यानी आयोटा की पावर 12 तक, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे आयोटा की पावर 12 तक। और बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा ओनली आयोटा की पावर 13। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखें तो यहाँ आयोटा की पावर स्टार्ट 2 से हो रही है, तो 2, 3, 4 और 5, यानी 5 तक यहाँ पर इसका जो सम है वो क्या होगा? 0 है। यानी इसमें होगा 2 से 5 इनका सम 0 होगा। ये हमारा जो है 6 से लेकर कहाँ तक होगा? 9 तक इसका सम 0 होगा। यहाँ 10 से लेकर इसका जो है 13 तक इनका सम 0 होगा, यानी 2 से 5, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, यहाँ तक इनका सम 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आयोटा की पावर 13, यहाँ तक ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? आयोटा की पावर 14, यानी यहाँ से बचा मेरे पास आयोटा की पावर 14। क्लियर? तो हमारे पास नेट क्या बचा इसका ओवरऑल? वो बचा आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14। अब आयोटा की पावर 13 लिखता हूँ मैं आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा, और इसको लिखता हूँ आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा की पावर। आयोटा की पावर 4n की वैल्यू होती है 1। अगर आयोटा की पावर 4n है, 4 का मल्टीपल है, 4, 8, 16 इस तरह से, तो उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो आयोटा की पावर 12 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 12 ये 1 हो गया। तो हमारे पास ये तो हुआ 1, तो हो गया 1 इंटू आयोटा, और प्लस में ये आ गया 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आया इसका वो आया आयोटा -1। तो उस पूरी एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है आयोटा -1। क्लियर सबको? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर Z1 प्लस Z2 का मोड, Z1 प्लस Z2 का मोड अगर बराबर हो Z1 मोड प्लस Z2 मोड, तो इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? यानी इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है वो सही होगा, करेक्ट होगा? तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? Z2 Z1 Z2 है और Z1 का कंजुगेट होगा,
Z2 है वो Z1 का रेसिप्रोकल होगा, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 और Z1 बराबर होगा Z2। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें इसकी Z1 को, लेट कर लेते हैं पहले हम, जो Z1 है इसको मैं मान लेता हूं क्या, R1 कोस थीटा 1 प्लस, इसको मैं पोलर फॉर्म में लिखूंगा R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ये मैंने R1 को मान लिया, ठीक है। कौन सी फॉर्म है ये? पोलर फॉर्म। R1 Z1 को मैंने क्या मान लिया, R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये आपको पता है, ठीक है। इसी प्रकार से Z2 को हम क्या मान लेंगे, R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, वेयर थीटा 1 जो है वो क्या है, वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। R1 क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 और R2 क्या है, मॉडुलस ऑफ Z2। इतनी बात क्लियर सबको? जो थीटा 1 है वो Z1 का आर्ग्यूमेंट है, थीटा 2 है वो Z2 का आर्ग्यूमेंट है, R1 जो है वो इसका मॉडुलस है और R2 जो है वो इसका मॉडुलस है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, Z1 प्लस Z2 का मोड गिवन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, Z1 प्लस Z2 का मोड किसके बराबर है, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। तो ध्यान से देखेंगे हम क्या लिखेंगे, हम देखिए Z1 प्लस Z2 का मोड इज इक्वल्स टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। यहां से Z1 क्या लिखेंगे, R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 की वैल्यू आ जाएगी R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अगर हम बात करें Z1 का मोड, तो Z1 का मोड तो R1 ही होगा क्योंकि R1 इज द मॉडुलस ऑफ Z1, और Z2 का मोड क्या होगा, R2 ही होगा क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है। तो डायरेक्टली यहां से ये तो आएगा मेरे पास क्या, किसके बराबर, ये आएगा R1 प्लस R2 के बराबर। यहां से देखिए आप, जो हमने Z1 माना है ये चीज़, तो Z1 का अगर मोड करेंगे तो आपको पता है Z1, ये जो Z1 आपको दिख रहा है Z1, इस Z1 का मोड जो है वो ये R1 ही होगा ना, पोलर फॉर्मेट में यही होता है, और Z2 का जो मोड होगा वो क्या होगा, वो R2 ही होगा पोलर फॉर्मेट में। ये इसका मॉडुलस होता है और ये इसका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इस वैल्यू को इक्वेट कर लेंगे हम, देखिए। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास Z1 है और ये Z2 है, और ये बराबर है किसके, R1 प्लस R2 के, क्योंकि Z1 का मोड R1 है और Z2 का मोड R2 है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो कोई भी, अगर a प्लस आयोटा b, तो उसका जो मोड होता है वो होता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का रूट। क्लियर? तो अगर मैं इसको, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूँ, यानी कि मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लूँ, तो a प्लस बी आयोटा बन जाएगा। तो पहले इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर R1 कोस थीटा 1 और R2 कोस थीटा 2 ये रियल पार्ट है हमारे, इनको अलग कर लो। R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2, ये रियल पार्ट अलग हो गया हमारा, और इन दोनों के अंदर आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है और यहाँ पर भी आयोटा है। तो आयोटा को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों में से। तो बचेगा क्या, R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2। क्लियर यहाँ तक? अब आपके पास ये ऐसे काम कर रहा है A, और ये किसका काम कर रहा है, B का। अगर आपके पास A प्लस आयोटा B है, A प्लस आयोटा B है, तो इसका मोड क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट।
क्लियर ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, इसको ए मानकर, इसको बी मानकर इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, इसको ए और इसको बी मानकर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू के अंदर ये अगर ए है और ये बी है तो इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर होगा, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी हमारे पास वैल्यू आएगी R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 इसका स्क्वायर प्लस R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2 इसका स्क्वायर, इसका रूट। क्लियर, अगर ये ए है और ये बी है तो, ठीक है। और ये बराबर किसका आएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने से ये बन जाएगा मेरे पास R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 का स्क्वायर प्लस R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कर लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2R1 R2 cos θ1 cos θ2। क्लियर यहां तक, इसको ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये किसके इक्वल आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर मैं फर्स्ट और इसको देखता हूँ R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर θ1 और R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, इसको हम इसमें से हम अगर R1 स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ1। क्लियर, ऐसे इन दोनों में से अगर मैं R2 स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँगा तो आपके पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ2। क्लियर, और यहाँ से इन दोनों के अंदर देखिए क्या कॉमन है, 2R1 R2, यहाँ से भी 2R1 R2 और यहाँ से भी क्या कॉमन है, 2R1 R2, तो प्लस में 2R1 R2 अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ आपके पास बचेगा कोस θ1 कोस θ2 प्लस साइन θ1 साइन θ2। क्लियर, और ये चीज़ पूरी की पूरी किसके इक्वल है, ये इक्वल है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। अब ध्यान से देखिए, क्या ये चीज़ 1 के बराबर है, आइडेंटिटी है ये, क्या ये भी 1 के बराबर है, तो आपके पास ये पूरा का पूरा क्या बच गया, ओनली R स्क्वायर। क्लियर, और ये क्या बच गया, ओनली R2 स्क्वायर। ये जो आपका R1 स्क्वायर है ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपका R2 स्क्वायर है ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे। तो आपके पास लेफ्ट में क्या बचा, 2R1 R2 इंटू दिस, ये क्या है, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, कोस A प्लस कोस B, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, ये क्या बन जाएगा, कोस A माइनस। क्लियर, यानी आपके पास लेफ्ट में ये बचेगा, इसकी वैल्यू तो ये आ गई, साथ में इसके 2R1 R2 है, यानी हमारे पास क्या आया, 2R1 R2 इंटू कोस A माइनस B इक्वल्स टू 2R1 R2। ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया पूरा पूरा, तो कोस θ1 माइनस θ2 इक्वल टू आ गया 1 के इक्वल, ये बन सकता है कोस 0 डिग्री। सो यू बाय कंपेयरिंग क्या आया, θ1 माइनस θ2 कितना आया, 0। θ1 किसके इक्वल आया, θ2 के। θ1 क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या था,
आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और θ2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। क्लियर यहां से? तुम्हारे पास इसमें हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 किसके बराबर होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के इक्वल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हमारे पास साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स, साइन एक्स प्लस आयोटा कोस 2x एंड कोस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, यानी इसका जो कंजुगेट है वो ये दे रखा है आपको। तो अगर मैं इसको z मान लूं बेसिकली, तो ये मेरे को क्या गिवन है, z बार गिवन है। क्लियर ये चीज? बट यहां से अगर मैं z बार निकालना चाहता हूं कितना आएगा, ये आएगा साइन एक्स माइनस आयोटा कोस 2x। क्लियर? दोनों को कंपेयर कर लो, ये भी z बार है और ये भी z बार है, तो यहां से कंपेयर करने से रियल पार्ट रियल के बराबर आएगा, यानी साइन एक्स की वैल्यू आ गई कोस x के बराबर, और यहां से कोस 2x की वैल्यू आ गई साइन 2x के बराबर, कोस 2x की वैल्यू आ गई साइन 2x के बराबर। तो यहां से टेंजेंट x की वैल्यू आ जाएगी 1 साइन बाई कोस, और यहां से डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंट 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है? अब tan x अगर 1 के बराबर है तो ये बन जाएगा tan x इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, और x की वैल्यू tan x इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, और x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाय 4। क्लियर? इसी प्रकार से अगर tan 2x 1 के बराबर है तो tan 2x इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 एंड 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। क्लियर? अगर हम ध्यान से देखें x की वैल्यू ये है और 2x की वैल्यू ये है। ठीक है? अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दो आप, यानी अगर आप 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4 में से ये माइनस करोगे आप n पाई प्लस पाई बाय 4, समझ पा रहे हो? तो ये कितना आएगा, x इक्वल्स टू 0। कितना आएगा, x इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी जो है वो करेक्ट है, x इक्वल्स टू 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर x, सॉरी 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, इस पूरे की पावर क्या दे रखी है, x, और ये किससे इक्वल दे रखा है आपको, 1 के इक्वल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, रैशनलाइज करके। तो 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा से। मैं पहले इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वेयर, और ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर। ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी डिवाइड बाय 1 प्लस 1। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, -1। कितनी होती है, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास क्या बचा, 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो क्या बचा, आयोटा। मतलब आपके पास ये जो अंदर लिखा हुआ है वो बचा आपके पास कुल मिलाकर आयोटा, और आयोटा की पावर कितनी दे रखी है आपको, x। ये क्या बचा, आयोटा, आयोटा की पावर क्या दे रखी है, x, और आयोटा की पावर x किसके बराबर है, 1 की। अब बताओ आयोटा की कितनी पावर करें कि 1 आए, कम से कम कितनी करनी पड़ेगी, 4। या आप 4 करो या क्या करो, आप 4n करो, या 4 करो या फिर कितना करो, 4n। तो बताओ x कितना आएगा, 4n। ऑप्शन नंबर 3। 4 कम से कम 4 करनी पड़ेगी, 4, 8, 12, 16, तो 4 करो या फिर 4n करो। क्लियर? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4n। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अल्फा माइनस बीटा आई ये गिवन है,
अल्फा बीटा रियल नंबर्स है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अब बोल लो। इसका कैसे, टेन एक्स की वैल्यू 1 है, सही है, 10 टू एक्स भी 1 सही है, प्लस माइनस क्या कह रहे हो क्या आप, 10x की वैल्यू 1, 10x की वैल्यू 1 है और 10 टू एक्स की वैल्यू 1 है। नहीं, अभी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 का मतलब है नन, x 0 यानी कि इसके अंदर 0 रिप्लेस कर दो आप, 0 0 तो सेम हो जाएंगे फिर ये। अगर आप x को 0 रखोगे यहाँ पर तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और कोस्ट ये कितना हो जाएगा, आयोटा बन जाएगा ना, ये 0 प्लस आयोटा बन जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब x यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 रखने पर 1, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा, तो यहाँ से वैल्यू आयोटा और यहाँ से वैल्यू, यानी x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यही कह रहे हो आप, x की वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब नो, इसका जो x की वैल्यू 0 का मतलब है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नन। हाँ, x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है कोई भी, देखो x की वैल्यू 0 यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन। यही क्या कह रहे हो आप, ठीक है, तो हमें क्या करना है, x 0 का मतलब इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास ना ये दो चीज़ें एक साथ आ गई है, हमारे पास जो 10x है वो भी 1 आ गया है और 10 2x है वो भी 1 आ गया है, यानी अगर एंगल हमारा जो है 90 तक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 45 तक तो 1 हो जाएगा, लेकिन 45 का डबल करते ही क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हमारे पास x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर लो इसका, लेकिन x 0 का मतलब है कि नो सोल्यूशन, x 0 का मतलब है नो सोल्यूशन। यहां पर हमें गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा आयोटा ये बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा x अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा x के। थ्री माइनस 4 आयोटा x अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा x, ये गिवन है अल्फा माइनस बीटा आयो की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो पहले अगर ये अल्फा माइनस बीटा ये है तो हम क्या कर लें, इसका क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट, क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकाल लो, कितना आएगा 3 माइनस 4 ix अपॉन में 3 माइनस 4 ix, तो ये ऊपर कितना बन जाएगा 3 माइनस 4 ix का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 ix का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस के 16 आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर, 4 का स्क्वायर 16 आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास आएगा 9 का स्क्वायर, आप 9 का स्क्वायर लिख दो, भाई छोड़ दो इसको, इतना चाहिए 9 स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा ये 4 आई स्क्वायर है तो 16 आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस में 2 3 6 इंटू 4 24 आई एक्स डिवाइड बाई 9 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आयोटा है, अगर आयोटा स्क्वायर को -1 कर देंगे इस जगह पर, अगर मैं इसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर को -1 रिप्लेस कर दूंगा इसके अंदर, ये बन जाएगा माइनस के 16, यानी आपके पास ये जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी हमारे पास 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, क्लियर, माइनस में 24 आई एक्स, माइनस में 24 आई एक्स और डिवाइड बाय 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, अल्फा माइनस बीटा आई, क्लियर।
9 स्क्वेयर, यहाँ पर ओनली 9 है, ठीक है। अब सही है। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू किसकी, अल्फा माइनस बीटा आई होगी। अगर हम अलग अलग कर लें इसको तो क्या बनेगा, ये 9 स्क्वेयर माइनस 16 एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 प्लस 16 एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा इंटू 24 एक्स अपॉन 9 प्लस 16 एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, तो आई बाहर लगा दिए मैंने, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में होगा ना, अल्फा बीटा फॉर्मेट में हो गया ये। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा आई इंटू अल्फा माइनस बीटा आई को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या यही आएगा। अगर ये z है तो ये z बार है, तो ये क्या होता है, मोड z का स्क्वायर, यही तो होता है मोड z का स्क्वायर। तो आप क्या करो, अगर अल्फा माइनस बीटा आई की वैल्यू ये है तो बताओ अल्फा प्लस बीटा आई, इसका जो कंजुगेट है उसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, वो आएगी 9 स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 24 अपॉन 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर। क्लियर, हमने क्या किया, कंजुगेट ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्टली हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्लस आएगा ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा स्क्वायर करने पर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मिनट यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पर 9 है ना नीचे, यहाँ पर भी तो 9 ही था, यहाँ पर हमने मिस्टेक ये कर दी, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है ना हमारी, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो 9 ही आएगी इस जगह पर, ठीक है ना। ये 9 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 ही आएगा। सही है यहाँ पर ये, अगर ये सही है तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 9 ही आएगी, ठीक है। ठीक है, ये सही है, यहाँ पर 9 ही आएगा, समझ गए। अगर ये 9 है, अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास अगले स्टेप में कितना आएगा, ये ध्यान से देखिए, इसको देखो पहले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर निकालना है हमें। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट देखें तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 24x अपॉन 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब आप इसको दोनों में आप एलसीएम देखो कितना आएगा, दोनों में एलसीएम की वैल्यू आएगी 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में, क्योंकि दोनों में तो सेम ही है, और प्लस में कितना आएगा 24x का, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। तो आप इसको ओपन कर लेना, आप इसको ओपन करोगे तो ये वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी 9 प्लस 16x का स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो सेम वैल्यू आ जाएगी। आप ओपन कर लेना इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab करके, और प्लस में आपको दे रखा है ये, तो साथ में नीचे भी यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और ये कैंसिल होकर कितना आएगा, यहाँ से इसको ओपन कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और प्लस इसको साथ में ऐड कर लेंगे तो यही आ जाएगा। देखो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 9 स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 9 इंटू 16 एक्स स्क्वायर, यही आएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 16 ने में 144 दूनी 288, ठीक है ना। और यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से एक 288 यहाँ से आप घटा दोगे, और 24 का स्क्वायर 576 होता है,
अब इसमें 288 घटाना आप, 288 बच जाएगा आपके दोबारा से, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आप ओपन कर लीजिए, ये वैल्यू आएगी आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में 2ab, माइनस में 2 इंटू 9 इंटू 16 इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 9 प्लस 16 एक्स स्क्वेयर का। अब देखो ये चीज़ है ना 576 एक्स स्क्वेयर है और ये माइनस के 288, ओके। तो जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये बचेगा 9 स्क्वेयर प्लस 16 एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस में 288 एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 9 प्लस 16 एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और ये क्या बन गया, ये तो यही बन गया ना 9 प्लस 16 एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, क्योंकि माइनस था ना तो नेगेटिव था, अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्लस का आएगा, और डिवाइड में भी कितना है 9 प्लस 16 एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और ये कैंसिल होकर कितने आगे 1। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या गिवन है, द कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर z विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें गिवन है 1 प्लस जेड अपॉन आयोटा माइनस जेड अपॉन आयोटा माइनस जेड, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इसका जो मोड है वो गिवन है किसके इक्वल 1 के इक्वल, आयोटा प्लस जेड अपॉन आयोटा माइनस जेड का मोड कितना है 1 के इक्वल। तो हम लेट कर लेते हैं, अगर z हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई, कितना है z की वैल्यू कितनी है x प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा प्लस x प्लस आयोटा वाई, और ये बन जाएगा आयोटा माइनस x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू। क्लियर। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे, यहाँ पर देखो आयोटा और यहाँ आयोटा, समझ रहे हो, तो कितना आएगा x प्लस, अगर मैं इसमें से आयोटा बाहर निकाल लूँ तो बचेगा y प्लस 1, समझ गए, और यहाँ है माइनस x, क्योंकि बाहर माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस x, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो x प्लस आयोटा y है यहाँ पर, तो ये आयोटा y के साथ वाला बन जाएगा माइनस का 1, यानी आप इसको ओपन अगर आप कर भी लोगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का आयोटा y और प्लस का आयोटा। बात समझ गए मेरी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 डिवाइड बाई, अगर आप यहाँ से देखो तो इसमें से है माइनस x लिखा हुआ है, अगर आप माइनस आयोटा बाहर निकाल लोगे, क्या बाहर निकाल लोगे बाहर माइनस की आयोटा, तो अंदर बच जाएगा y, ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, इसका क्या लगा हुआ है मोड, बराबर में क्या है, ये बात क्लियर। अब हमें करना क्या है, अगर मैं इस पूरे नेगेटिव को बाहर निकाल लूँ, पूरे नेगेटिव को, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ऐसी बन जाएगी जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, पूरे नेगेटिव को बाहर निकालने पर हमारे पास ये बनेगा, देखो ध्यान से, ये बनेगा, देखो ध्यान से, माइनस बाहर निकाल लो इसको, जैसे ही माइनस बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा x प्लस आयोटा y प्लस 1, और माइनस बाहर निकालने से x प्लस आयोटा y माइनस 1। क्लियर। देखिए ध्यान से, माइनस बाहर निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस बाहर निकाल दिया प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास, और ये किसके बराबर था 1 के, और ये माइनस का मोड तो पॉजिटिव होता है, तो कुल मिलाकर आपके पास बचेगा x प्लस वाई प्लस 1 और x प्लस आयोटा y माइनस 1, इसका मोड बराबर में है दे रखा है 1, तो ये बनेगा, अगर इसको मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा मानूं तो ये बनेगा a स्क्वेयर, ये बनेगा, और ये क्या बनेगा, और ये किसके बराबर आ गया 1 के, समझ रहे हो, दोनों स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस का वाई स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया अभी। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में 2ab, तो 4y की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। y0 का मतलब होता है x एक्सिस, क्या होता है x एक्सिस। तो हमारा जो कंडीशन है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कहाँ पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। कहाँ पर लाई करेगा, x एक्सिस पर। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।